हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब कोई भी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। कंपोजिट फंक्शन मीन्स साइन 3x, tan इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स 9x। मतलब कहने का मतलब है कि यहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या होता था, ओनली x। कंपोजिट फंक्शन मींस x की बजाय कुछ भी यहां पे और आ जाए, जैसे यहां 3x आ गया, यहां x की जगह रूट एक्स आ गया, यहां x की जगह 9x आ गया। मींस दो फंक्शन को कंबाइन करके बना हुआ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। चलो आज हम एक मेथड करते हैं जिसकी हेल्प से हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ये मेरे पास कोई एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, किसी एक फंक्शन f के अंदर एक दूसरे फंक्शन g ऑफ x को रखा गया है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव किसके इक्वल होएगा, हम बीच वाले फंक्शन को एज इट इज रख के बाहर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस अंदर वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को। रिपीट कर रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन मींस f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होएगा, पहले f का डेरिवेटिव g इसमें एज इट इज रखना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है उस g फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मेरे पास यहां पे एक फंक्शन है साइन 5x, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x किसके इक्वल होएगा, पहले तो डेरिवेटिव ऑफ मैं साइन x का कर दूं, साइन का कर दूंगा और बीच वाला एज इट इज रख दूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा साथ में डेरिवेटिव ऑफ बीच वाला फंक्शन क्या था, x की जगह पे 5x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होएगा, हमें पता है, दैट इज कोस ऑफ, मल्टीप्लाई बाय 5x का डेरिवेटिव 5 तो बाहर ही आ गया, बचा क्या डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और यहां पे हमारे पास क्या था 5x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x इज इक्वल टू 5 इंटू कोस 5x। समझ आया। चलो एक और फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। सपोज मेरे पास एक और फंक्शन है e रेस टू पावर 7x, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू पावर 7x, बोलो क्या आएगा, बाहर वाला फंक्शन क्या है, ये तो अलग ही है, x की जगह 7x आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर, इसका डेरिवेटिव अलग से कर देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसका डेरिवेटिव हमने ऐसे ही छोड़ा था, ये आ गया 7x। डेरिवेटिव ऑफ बोलो e की पावर समथिंग, इसका डेरिवेटिव क्या होता था e रेस टू पावर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7x, 7x का डेरिवेटिव 7 तो बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव क्या आ गया इनटू 1 और यहां पे क्या था हमारे पास 7x, तो ये 7x एज इट इज, तो ये आ गया 7 इंटू e रेस टू पावर 7x। कुछ कुछ समय लगने लग गई। चलो एक और फंक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। फंक्शन क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। बोलो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पहले तो बाहर वाले का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ इसका डेरिवेटिव इनटू जो हमने अंदर फंक्शन रखा था उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये आ गया मेरे पास। सोचो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने करा था लास्ट क्लास में, क्या था डेरिवेटिव 1/1 प्लस ये जो अंदर फंक्शन का स्क्वायर इनटू, अब डेरिवेटिव इसका। अच्छा रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करोगे, सोचो याद करो, x रेज टू पावर n टाइप वेरिएबल की पावर अगर एक कांस्टेंट हो, कैसे करते थे डेरिवेटिव,
अच्छा, रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/2। कैसे था डेरिवेटिव? पावर आगे, एक्स की पावर में से एक कम कर देना है, हो गया डेरिवेटिव। और यहां पे क्या आना था? रूट एक्स। तो ये आ गया 1/2 आगे इंटू 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू ये आएगा एक्स रेज टू पावर -1/2। क्या उसको लिख सकता हूं? 1/x रेज टू पावर 1/2 मीन्स 1/√x। क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ लगने लग गई। चलो एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सपोज मेरे पास फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ 7 tan 3x। मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। सोचो इसका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 7 tan 3x किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले बाहर वाला, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। बट अगर ध्यान से देखें, ये जो अंदर है इस 7 tan 3x, tan के अंदर भी x की जगह एक और फंक्शन आया है, मींस ये 3 फंक्शन की कंपोजिशन आई हुई है। तो हम इस 2 कंपोजिशन को 3 में एक्सटेंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू अब इसका डेरिवेटिव, मींस डेरिवेटिव ऑफ 7 tan ऑफ दिस। अब ये अंदर वाला जो छोड़ा क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 3x। कर दो डेरिवेटिव, क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1/√1 माइनस दिस स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 tan। 7 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया। tan ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। अब 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। वैल्यूज फिल कर दो। पहले साइन इनवर्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर क्या था? 7 tan 3x। तो यहां पे आएगा 7 tan 3x। यहां पे सीकेंट स्क्वायर, यहां किसका डेरिवेटिव था? 7 tan x का। तो tan के अंदर क्या आएगा? यहां tan के अंदर क्या था? 3x। तो यहां क्या आ गया? 3x। तो ये आ गया 1/√1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 tan स्क्वायर 3x। कहीं इसका स्क्वायर मत कर देना, ये एंगल में है। इंटू 7 सीकेंट स्क्वायर 3x। और ये 3 कॉन्स्टेंट है, 7 भी कॉन्स्टेंट था, तो 7 3 का कितना बन गया? 21। तो यहां पे मैं ये 21 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस तरह से आप कंपोजिशन अगर दी हो 2 फंक्शन की, चाहे 3 फंक्शन की, चाहे 4 फंक्शन की, आप डेरिवेटिव बड़े इजी वे में कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेने की बजाय डायरेक्ट डेरिवेटिव करते जाएंगे। बस लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है कोस इनवर्स ऑफ 3 sin 2x। जल्दी जल्दी करवा दो। डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव? कोस इनवर्स ऑफ, स्टेटमेंट ही दोबारा लिख रहा हूं, 3 sin 2x। डेरिवेटिव करते जाओ। सबसे पहले इसको हाइड कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स ऑफ दिस क्या होगा? -1/√1 माइनस इस अंदर वाले का डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, स्क्वायर इनटू अब इस अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो किसका डेरिवेटिव आएगा? 3 sin 2x का डेरिवेटिव। 3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर। sin 2x, अब इसमें भी आगे फर्दर 2x आ गया, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos ऑफ, साथ में बीच में 2x। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव दैट इज 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया? 6/√1 माइनस 9 sin स्क्वायर 2x, और ये ऊपर साथ में क्या था? cos 2x। तो इस तरह से कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हो। और एट लास्ट एक बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारा मेथड है, दिस इज कॉल्ड
चेन रूल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है। नाम क्या है इसका? चेन रूल। तो इसको रट लो अच्छी तरह से। +2 में डेरिवेटिव्स में बड़ा ही ये काम आएगा। सो ध्यान से इसको समझ लो। अगर एक बार समझ आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन लगातार सोल्व होते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।